हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेंस में हर बार सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से पूछे ही जाते हैं, जिसमें तुम काफ़ी आसानी से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं, अपन यहाँ पे इसके ट्रिक भी देखेंगे, किस तरीके से बेसिक मेथड से इसको कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में एपी ही रहता है, इनके डिफरेंस में एपी रहता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन अगर कभी जीपी आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उस चीज को भी हम यहाँ पे काफी डिटेल में समझेंगे। तो सारी चीजों को अपन क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, जिससे पहले बेसिकली अपने को कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो अपने पास में n नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं तो उनका सम क्या होता है, यानी कि समेशन ऑफ n की अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे यहाँ पे n होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होती है। ऐसे ही n स्क्वायर की बात करूंगा तो ये क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 होती है। n क्यूब की अगर बात करोगे तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या, सबसे पहले बेसिक मेथड से समझते हैं। बेसिक मेथड अपना क्या कहता है कि इसको मैं s मान लेता हूँ, ये जो सम इसने दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको s मान लेता हूँ तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, यहाँ 29 है, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। लास्ट में अगर बात करोगे तो यहाँ tn-1 टर्म होगी, यहाँ tn टर्म, ठीक है। फिर से मैं इस s को वापस से लिखता हूँ और इस बार एक टर्म राइट वर्ड शिफ्ट करके अपन इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, इस तरीके से चलता हुआ जाएगा और tn के नीचे tn-1 आएगा और tn यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब हम कर देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट में तो s है, s माइनस एस करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 आएगा, इसके अगले वाले में यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 29 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करो 10 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जा रहा है और लास्ट में माइनस साइन के साथ में यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि, तो ये tn आ जाएगा। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर अपन यहाँ से यहाँ की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता है n है, ऐसे ही इसमें भी n है ना। अब इसकी बात अगर अपन करें तो यहाँ से यहाँ तक भी n है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी n अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको इंक्लूड कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे टोटल n+1 टर्म्स होंगी। ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही सिनेरियो इसके मतलब अगर मान लो यहाँ पे n ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सिनेरियो डिफरेंट अपने पास में बेसिकली हो जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे tn को लेफ्ट में ले आते हैं, उसके बाद 5 + 6 + 8 + 10 इस तरीके से ये चलता हुआ जा रहा है। और अपने को अब यहाँ पे पता है कि अब ये n टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि टोटल n+1 थी, tn को हमने हटा दिया है, लेफ्ट में ले गए तो अब n बच गए। अब इसको अगर अपन देखें तो अब देखो फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारी के सारी टर्म्स जो हैं वो बेसिकली एपी में है, बस इसी पे अपन काम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो बाकी सारी के सारी एपी में है तो ये तो 5 आ जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो 6 से स्टार्ट होने वाली जो एपी है इसमें n-1 टर्म होगी, तो यहाँ पे क्या आता है सबका सम n/2 यानी कि n-1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2a + n-1 होता है, अब टर्म ही n-1 है तो ये n-1 यानी कि n-2 डायरेक्टली लिख देता हूँ और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस 2 और इस 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई में कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, बाहर लेंगे तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा tn = 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 और यहाँ पे 6 अंदर में और ये हो जाएगा n+n-2 यानी कि आ जाएगा 5 + n-1 और ये हो जाएगा n+4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n² हो गया, प्लस का 4n हो गया, माइनस का n हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये tn आ रहा है। तो tn अपने पास में आ गया n² + 3n+1, ये हमारे पास में आ चुका। अब हमको क्या करना है, हमको तो tn से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो sn निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले 20 टर्म्स का सम नहीं निकाल रहे, हम n टर्म्स का सम निकालना मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ तुमको। फिर n की जगह 20 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो Sn क्या होता है, Sn एक्चुअली में होता है t1 + t2 + से tn तक सारी टर्म्स का सम। अब इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन ऑफ tn जहाँ पे n = 1 से n तक, यानी कि अब अपन इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा क्योंकि tn की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली। इसको कर दो पार्ट में डिवाइड, तो यानी कि ये हो जाएगा
समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 3n, 3 कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, और समेशन ऑफ 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। फिर यहाँ पे 3 और n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और 1 का सम ये n टाइम्स होगा, n इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है तो ये n हो जाएगा। ये अपने पास Sn आ गया है। अब तुमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे कि n की जगह वैल्यू पुट कर दो, यानी कि S20 मेरे को चाहिए तो n की वैल्यू 20 अपने को रखनी, तो 20 रखेंगे तो n इंटू एन प्लस वन, और ये आ जाएगा 2n प्लस वन 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 प्लस 3/2 इंटू एन इंटू एन प्लस वन, यानी कि 20 इंटू 21 प्लस 20, ये अपने पास में आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो 3 से इसको 2 बार, 3 से इसको 7 बार, और यहाँ से ये गया 10, ठीक है, इससे ये गया 10। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 7 और 28, और 0 बाद में लगा दो। फिर यहाँ पे 21 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 लगा देते हैं, फिर यहाँ पे तो बेसिकली अपने पास में 2870 प्लस 650, तो ये आ गया अपने पास में 3520, जो कि डी ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो एक चीज समझो कि जब भी अपने को इस तरीके का दे रखा हो जिनका डिफरेंस या डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो अगर एपी बन रहा है, उस सिचुएशन में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 5, 11 ये सब दे रखा है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि इन सबको पहले लिख लो कि 5 प्लस 11 19 29 41, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा ये 8, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 10, और आगे भी निकाल सकते हो लेकिन उतने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से डिफरेंस निकालना है अपने को, यहाँ पे 0 बनाना है डिफरेंस, और जब तक 0 नहीं बनता है तब तक अपने को इस तरीके से नीचे करते हुए जाना है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस तरीके से आगे जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0 आ जाएगा। बस ऐसे अपने को करना है। जब तुम ऐसे कर लो तो उसके बाद सारे कॉलम्स में ये फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसीडर करो, ठीक है। जब तुम इनको कंसीडर कर लो तो अब यहाँ पे लिखो टी एन टर्म, ठीक है। टी एन टर्म में अब तुमको क्या लिखना है, सबसे पहले जो पहला वाला है उसको तो एज इट इज लिख दो, उसके बाद जो दूसरा है यानी कि 6, इसके साथ लिखना है n-1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर जो दूसरे वाला 2 है उसके साथ n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसके साथ फिर 0। अगले वाले को तुम फिर से वही लिख सकते हो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। उसके आगे अगर कोई होता तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे आता। अब सिंस ये 0 तो इसके आगे का कोई मतलब ही नहीं। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो अपने पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है तो ये हो जाएगा 6n-6। आगे वाले में ये जो 2 है इस 2 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये n स्क्वायर हो गया, 6n में से 3n गया तो 3n आ गया, 5 और 2 7 में से 6 गया तो 1। ये बेसिकली जब भी अपने पास वैल्यू आएगी ये आएगी tn की। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको Sn निकालना है, जो कि समेशन ऑफ tn की हेल्प से तुम निकाल सकते हो। और इसके आगे तो अपन ने यहाँ पे किया ही है, यहाँ से ये वाला वापस से वही सेम प्रोसेस करना है, फिर n इक्वल टू 20 पुट कर दो और ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में दिक्कत कहाँ पे होती है कि जब एपी अपने पास में ना देके जीपी वहां पे इन्वॉल्व हो डिफरेंस में या डिफरेंस के डिफरेंस में। अब इसको मैं बताऊंगा बेसिक से, ठीक है, जिससे कि तुमको ये वाली चीज भी क्लियर हो जाए कि अगर एपी में तुमको डायरेक्ट डिफरेंस के बाद में एपी ना मिलके पहले डिफरेंस आए, है ना, वो कुछ इस तरीके का हो कि उसका डिफरेंस तुम लो तब जाके एपी आए, ठीक। तो उस सिचुएशन में भी कैसे हैंडल करना है, जैसे देखो अपने पास में ये है, ठीक है। मैं फिर से बेसिक तरीके से इसको बता रहा हूं कि सबसे पहले अपन इसको s मान लेंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ 58 हो जाएगा, और इस तरीके से चल रहा है। और इसमें लास्ट वाली टर्म tn-1 और ये हो जाएगा।
फिर से इसको s ले लेते हैं, एक टर्म राइट वर्ड शिफ्ट करके हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे tn-1 आ जाएगा और यहाँ पे tn। फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना रहता है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट में 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। इन दोनों के डिफरेंस की बात करोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे 13 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 40 हो जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, लास्ट में माइनस में tn आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी, लेकिन हमको यहाँ पे tn निकालना है, तो tn पे हम बात करें। tn को अगर लेफ्ट में ले आओगे तो 1 + 4 + 3 + 40 ये सब चलती हुई जाएंगी, तो ये टोटल अपने पास में n टर्म्स होंगी। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे इस सीरीज को, सीक्वेंस को देख के अपने को क्लियरली पता चला कि ये तो है नहीं, ना तो एपी है ना जीपी, अभी कुछ पता नहीं चला। तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम यहाँ पे वापस से इसको दूसरे कलर से लिख देते कि tn हम लिख देते हैं कि 1 + 4 + 13 + 40, इस तरीके से इसको लिख देते हैं। लास्ट में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे α-1 और αn ऐसा कुछ आ रहा होगा, एक तो लास्ट में कुछ आएगा, उससे पहले कुछ आएगा, ठीक है। फिर से tn दोबारा लिखते हैं, अब एक टर्म इसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर इस तरीके से चलता हो जाएगा, यहाँ पे αn-1 और ये αn, या फिर हम क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे। जब फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ 1 आया, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, और ये चल रहा है लास्ट में -α। अब यहाँ पे भी ये सारी के सारी टर्म्स n+1 होंगी, तो αn अगर तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 + 3 + 9 + 21 ये सब, और ये टोटल n टर्म्स हमारे पास में होंगी। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। अब तो ये क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये तो जीपी है, जीपी है तो α-n की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो α-n की वैल्यू क्या आ जाएगी, a तो 1 है इंटू r यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर n, r की पावर n हो जाएगी, -1 डिवाइड बाई r-1, यानी कि ये हो गया 1/2 इंटू 3 की पावर n। अब तुम यहाँ पे निकालोगे क्या, समेशन ऑफ α-n, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे ही तुम यहाँ पे समेशन ऑफ α-n n=1 से n पुट करोगे तो ये Sn नहीं आएगा, ये तुम्हारा सम नहीं आएगा, ये बेसिकली tn की वैल्यू आएगी, क्योंकि α1 की सारी के साथ, जैसे α1 ये है, α2 ये है, α3 ये, α4 ये, αn ये, इन सबको अगर तुम ऐड कर दोगे, सबका सम करोगे, तो फाइनली तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो tn की आएगी, ठीक है। लेकिन tn जो है एक्चुअली में इसका, इस जो हमको दी हुई सीरीज है इसका nth टर्म है, ना कि सम। तो अब ये जो वैल्यू होगी ये बेसिकली tn की होगी। तो सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा n=1 से n तक और 1/2 3 की पावर n-1, जिसको अपन सिंप्लीफाई करके 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर n हो जाएगा -1/2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये n=1 से m तक जा रहा है, ये बेसिकली एक जीपी हो गया कि 3 की पावर बढ़ती हुई जा रही है, 3 की पावर n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो जीपी है। तो जीपी है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, n=1 पे है तो 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 3-1, और इसका तो n=1 से n तक सम, इसका तो n हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास में आ गया। देखो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 है, तो ये 1/4 हो गया, 3 आगे है तो ये 3/4, और यहाँ पे 3 की पावर n-1 -n/2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू सम की नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू है tn की। अब हमको निकालना है Sn। Sn क्या होता है, Sn होगा समेशन ऑफ tn, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से है। तो बेसिकली Sn की वैल्यू जो होगी, अभी अपने को इस पे फिर से समेशन लगाना है, बस यही है मेन कंफ्यूजिंग, कि एक बार से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 बार समेशन अपने को यूज करना पड़ेगा। जितने डिफरेंस में आ रहा है एपी या जीपी, अगर यहाँ पे इसी तरीके से एपी भी 2 डिफरेंस में आता पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हम फिर से वहाँ पे डबल डिफरेंस यहाँ पे निकाल के फिर इस तरीके से ही सम निकालते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो Sn के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये है, तो 3/4 तो यहाँ पे बाहर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा
n इक्वल टू 1 से n तक 3 की पावर n, फिर यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा n इक्वल टू 1 से n तक 1, और फिर यहाँ पे है माइनस n/2। तो 1/2 को इधर बाहर ले लेते हैं, यहाँ n आ जाएगा n इक्वल टू 1 से n। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जैसे कि ये तो ये हो गया, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वही पिछले वाला 3 इंटू 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 3-1, इसका आउटपुट n हो जाएगा -1/2। इसका n नेचुरल नंबर्स का सम तो ये होता है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से 2 आया तो ये आ गया 3/8, और ये 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू 3 की पावर n-1 माइनस यहाँ पे 3/4 इंटू n हो जाएगा माइनस n इंटू n+1/4। ये एक्चुअली में इसके n टर्म्स का सम है। अब इसी क्वेश्चन में बोल देता 20 टर्म्स का सम बताइए, तो अब यहां पे तुम n की जगह 20 पुट करके तब जाके इसका आंसर बता, फिर चाहे यहाँ पे जीपी इन्वॉल्व होता है या एपी। अगर यहाँ पे डबल डिफरेंस के बाद में ही एपी पता चल रहा है तो भी यहाँ पे इसी मेथड का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इससे भी हो जाता है एपी वाला, लेकिन जीपी वाला तो इसी से हो पाए, है ना। तो ऐसे अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके से जो काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहाँ से जाके बाकी टॉपिक्स को भी चेकआउट तुम लोग कर लो।